आप लोगों को पता है आज कौन सा दिन है? सुरक्षित शनिवार। सुरक्षित शनिवार में जैसा कि आप लोग जानते हैं हर बार कोई ना कोई विषय होता है जिसपे हम लोग बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं किसी एक आपदा पे जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। आपदा के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं, हम सचेत नहीं हैं, तो वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है, हम घायल हो सकते हैं, हमारी जान भी जा सकती है। हम जान जाने की बात सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये सच है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा हो सकता है। तो क्या करेंगे हम आपदाओं से बचने के लिए? हम पहले पूर्व तैयारी करेंगे। क्या करेंगे? पूर्व तैयारी करेंगे। पहले से अगर हमारी तैयारी होगी तो हमें डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे घर में भी जब शादी ब्याह दीदी का, भैया का, चाचा का, मौसी का, किसी का होता है तो हम लोग जाते हैं, तो आपको पता है कि ये तैयारी पहले से किया जाता है कि कम से कम 1 महीना पहले से। पहले मिठाई वाले को ऑर्डर, बर्तन वाले को, टेंट वाले को, डीजे वाले को। अगर हम आज शादी है और आज तैयारी करेंगे, हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। तो पापा पहले एक लड़का खोजते हैं, फिर लड़का खोजे, फिर बातचीत हुई, फाइनल हो गया। अब क्या होता है? कानवरन होगा और सब तैयारी हो जाता है, पहले से सबको कह दिया जाता है। और इन सबको कहने के पहले जो लोग हमारे यहाँ आएंगे उनको भी निमंत्रण दिया जाता है पहले से। ये नहीं कि हम आज शादी है और 1 घंटा पहले कह रहे हैं अरे आए नहीं अभी तक, तो बोलोगे तब ना। तो ये पूर्व तैयारी है, पहले से तैयारी। तो आपदा कुछ ऐसी आपदा है जो प्राकृतिक आपदा है, जिसको आप रोक नहीं सकते हैं, ना आने की कोई सूचना होती है। भूकंप के आने की कोई सूचना नहीं है। आने के बाद जैसे अभी हाल ही में मोरक्को में भूकंप आया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो ये घटना हमारे साथ नहीं घटे, और क्या पता कि अभी हम लोग यहाँ हैं और अभी भूकंप आ जाए, कोई नहीं जान सकता है भूकंप कब आएगा। आप लोग चूंकि ये समझते हैं कि जब कभी कभी धरती के अंदर में जो धरती का 3 परत है, तो हम लोग जो निचली परत है उसमें हमेशा हलचल होते रहता है। कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कभी टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराता है। तो कोई भी चीज जब टकराएगा, ऐसे लड़ाएगा, तो वो फिर से बैक होता है। पानी में एक पत्थर डाल के देखना, जब पानी में पत्थर डालते हो ना तो तरंग होता है। बस वही उस तरह ही भूकंप भी होता है। तरंग होता है तो चारों बगल ऐसे ऐसे फैलता है, तो जहां तक उसका तरंग जाता है वहां तक भूकंप होता है, और जहां बीच से शुरू हुआ वो उसका केंद्र माना जाता है। और फिर भूकंप होने के बाद सिस्मोग्राफ से ये नापा जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी। ये सब बात की चीज है, सिर्फ बता दिया जाता है, लेकिन जानने से फायदा क्या? नुकसान तो हो ही जाता है। तो हम लोग ये सोचें कि खुद हम कितने सक्षम हो और हम दूसरों को भी सहायता कर सकें। कब कैसे कर सकेंगे? जब हम जानते हैं, और जानने के बाद भी कई बार हम खुद को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको याद नहीं रहता, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हम अभी तक आदत में शामिल नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? हम लोगों को बराबर मॉक ड्रिल करते रहना होगा। नाटकीय अभ्यास एक बार हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग नाटक करते हैं कभी कभी, तो याद है ना, हम लोग 2-3 बार पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लोग फाइनल करते हैं, तो एकदम बढ़िया से हो जाता है। और अगर बिना प्रैक्टिस करें तो गड़बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि हमको तो पता है कि भूकंप आए तो हड़बड़ा के भागना नहीं, लेकिन आदत तो है नहीं, खाली जानते हैं, और जब भूकंप आया तो हड़बड़ा के भागने लगे, भागो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भूकंप आए तो 2 चीज पहले याद रखना है, क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहली बात, क्या करें? अगर भूकंप आ गया है और अभी हम इस क्लासरूम में हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम घबराएं, जहां हैं वहां बने रहें और किसी मजबूत टेबल या पलंग या चौकी के नीचे छुप जाएं। कैसे? उसको पकड़ के रखें, क्योंकि भूकंप होगा तो धरती हिलता है, तो ये आगे पीछे भी हो सकता है, तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के, और अपना सर को ढक के रखेंगे। जब कोई भी काम गड़बड़ तब होता है जब हम पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो क्या होता है? दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो आपके पैनिक होने से भी कोई काम आपका बदलने वाला नहीं है, लेकिन आप शांत रहेंगे तो कोई भी काम अच्छा से होगा। तो हम लोग घबराएंगे नहीं, जहाँ है वहीं बने रहेंगे
और टेबल और या मजबूत पलंग चौकी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए जिसके अंदर हम आसानी से घुस सके और वहां नीचे छुप जाएंगे। कई बार घर में आजकल वो स्लाइडर वाली खिड़की होती है या शीशा लगा होता है खिड़की में, तो ऐसी खिड़की से दूर रहिए क्योंकि जब वो हिलेगा तो टूट के गिर सकता है, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो शीशे की खिड़की से हम बिल्कुल दूर रहेंगे। कमरे के अंदरूनी कोने में खड़े रहना है। अगर टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, मजबूत पलंग चौकी नहीं है, कई बार नहीं होता है, जैसे पहला क्लास में या दूसरा क्लास में हमारे यहाँ तो सिर्फ 7 मिनट में टेबल कुर्सी है, तो ये बेंच डेस्क, तो क्या करेंगे, कोना पकड़ेंगे, कोने में खड़े हो जाएंगे। आप जानिए कि जब भी वाइब्रेशन होगा और कोई भी बिल्डिंग गिरता है तो पहले बीच से गिरता है, तो बीच गिरेगा तो ये कोना सेफ है। कोना में हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे तो ऐसे धक्के और ऐसे धक्के खड़े रहेंगे। बिजली के पोल से दूर रहें। अगर आप बाहर में हैं तो कोशिश कीजिए कि बिजली के पोल के पास नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं खड़े रहेंगे क्योंकि किसी को पता नहीं है, उसमें लाइट भी हो सकता है और गिरने पे करंट भी लग सकता है या चोट तो लगेगा ही, तो हम ये भी ना करें। दूसरा चीज कि अगर आप कहीं किसी बड़े शहर में हैं और वहाँ आप गए हुए हैं, किसी होटल में हैं या किसी मॉल में हैं, मॉल तो हम लोग जाते रहते हैं, आप जानते हैं देवघर में भी आप मॉल जाइएगा तो वहाँ भी लिफ्ट लगा हुआ है। हम लोग कई बार सिनेमा जाते हैं मल्टीप्लेक्स में देखने के लिए, बहुत सारे लोग जाता है, तो वहाँ भी लिफ्ट लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में नहीं है तो मॉल में जाइएगा तो वहाँ नहीं होगा। तो लिफ्ट का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। लाइट कर सकता है, उसकी रस्सी टूट सकती है, गिर सकता है और फिर बंद हो गया तो फंस ही जाएंगे। तो सीढ़ी का प्रयोग करना है ना, बिल्कुल सीढ़ी का प्रयोग करना है और लाइन से धीरे धीरे करना है। नीचे गिरने वाली चीजों से या वस्तुओं से दूर रहें। अब देखिए ये अलमारी है, घर में अलमारी होता है, उसके ऊपर ही कई बार लोग टीवी रख देते हैं, खिलौना रख देते हैं, मूर्ति रख